इससे पहले वीडियो में हम लोग ने नकल ज्वाइन का फ्रंट व्यू बनाया था। इसमें हम लोग नकल ज्वाइन का टॉप व्यू और साइड व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम टॉप व्यू फ्रंट व्यू हम या तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में या तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक, तो हम इसमें हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का उपयोग करेंगे। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा HP ऊपर और VP नीचे होता है। तो जो हमारा टॉप व्यू बनेगा वो HP में बनेगा। ठीक, तो HP हमारा इसमें कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करने के बाद ये सब हम लोग ने प्रोजेक्शन लाइन्स ड्रॉ किए। ठीक, अब प्रोजेक्शन लाइन की मदद से हम लोग टॉप व्यू को खींचेंगे। तो टॉप व्यू में हमारा कितना था, टॉप व्यू में हमारा ये पोर्शन जो सॉफ्ट था, मतलब ड्राइंग में जो सॉफ्ट की डायमीटर थी वो कितनी थी, 30 mm। और जो हमें एक्सटर्नल सॉफ्ट था, जो हमारा जो फ्रॉक की डायमीटर थी वो 30 mm थी और सॉफ्ट की डायमीटर 25 mm। तो ये हमारा सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12.5 नीचे और 12.5 ऊपर। ओके, और फ्रॉक एंड और आई एंड का जो डायमीटर था वो कितना था, वो हमारा 30 mm। मतलब 30 mm का मतलब 15 mm ऊपर और 15 mm नीचे, मतलब कि 30 mm टोटल डायमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। सेंटर से कितना, सेंटर से 80 का मतलब सेंटर से 80। ओके, मगर हमें सेंटर तक नहीं खींचना है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ये फ्रॉक एंड का जो गोला है ये कितने का है, 25 प्रकार में हम लेंगे 25 का रेडियस। और 25 का रेडियस लेने के लिए हम यहाँ पर प्रोजेक्शन दिया है और यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे एक सर्कल। अभी इसमें कई चीज़ मिटेगा। ठीक है, जो पोर्शन अंदर की ओर होगा वो हमारा डॉटेड होगा और जो बाहर की ओर होगा वो हमारा डार्क होगा। तो इसमें हमारा ये पोर्शन अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इसको जब हम बनाएंगे तो बताते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिखेगा, ये हमारा 25 का दिखा है, ये पोर्शन हमारा 25 का दिखा, ये वाला। ठीक है, ये दूरी 25, तो 25 और 25 का एक गोला बना। अब हमारा दिखेगा पिन का डायमीटर। पिन का डायमीटर कितना, 20, अरे सॉरी, पिन का डायमीटर 40, तो रेडियस कितना होगा, 20। तो 20 हमारा क्या होगा, पूरा दिखेगा। इस वजह से ये हमारा डार्क लाइन होगा। ठीक है, तो ये पिन का हेड दिखा, हेड कितना 40, तो 40 mm डायमीटर है, तो 20 mm का रेडियस लेकर एक 40 mm का डायमीटर दिखा। अब नेक्स्ट हमारा क्या दिखेगा, ये पिन का डायमीटर। पिन का डायमीटर कितना है, पिन का डायमीटर है हमारा 25 mm। 25 mm का मतलब कि हमें कितना लेना पड़ेगा, 12.5 का रेडियस लेना पड़ेगा। और ये पिन हमारा क्या, ये जो सर्कल बनेगा ये हमारा कैसा बनेगा, डॉटेड बनेगा। क्यों, क्योंकि ये पिन का डायमीटर है और पिन का डायमीटर अंदर की तरफ है, मशीन के अंदर इंसर्ट है।
जो हमें दिखेगा नहीं, और जो छिपा हुआ पोर्शन है, और छिपा वाला पोर्शन को हम कैसे बनाते हैं, डॉटेड लाइन से। तो जो ये सर्कल ड्रा होगी वो डॉटेड लाइन से ड्रा होगी। इस तरह हमारा देखिए, हमारा ये पोर्शन पूरा सर्कल दिखा, ये पोर्शन सर्कल दिखा, और ये पोर्शन सर्कल दिखा, ठीक है। तो ये हमारा 20, तो 20 का हमने बना लिया। ये 20 हेड है, ऊपर है, तो ये हमें पूरा का पूरा दिखा, इस वजह से ये गाढ़ा बना, ठीक है। ये डार्क लाइन बना, ठीक। ये पोर्शन हमारा दिखेगा पूरा का पूरा यहाँ तक, तो ये हमारा क्या होगा, डार्क होगा। इसके बाद से हमारा क्या है, ये पोर्शन है, यहाँ से फिलेट है 25 का, तो 25 का फिलेट बना के हम लोग सीधा लाइन खींचेंगे, और इसका फिलेट बनेगा, तो यहाँ पर भी हमारा रेडियस कितने का है, 25 का है। तो 25 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, 45 का एंगल, ओके। और फिर कंपास के अंदर हम लेंगे 25 की दूरी, कंपास के अंदर हम लेंगे कंपास के अंदर हम लेंगे 25 की दूरी, और 25 की दूरी रखने के बाद इस लाइन से मिलाते हुए आर्क एक ड्रॉ कर देंगे। तो हमने आर रेडियस लेकर यहाँ पर 25 का एक फिलेट बना लिया, ठीक, जैसा कि हमारा फिगर में दिया है। उसके बाद हम ये पोर्शन हमारा दिख रहा है टॉप व्यू से, ये वाला पोर्शन ऑक्टेगन नट की पोर्शन है, तो ये पोर्शन को D/4 और D/2 की तरह, जिस तरह फ्रंट व्यू में बनाया था उसी तरह यहाँ भी बना लेंगे। तो ये हमारा D/4 और ऑटोमेटिक बीच में कितना बनेगा, D/2, और इसे हम फ्री हैंड से मिला लेंगे। ठीक, और फिर इसे भी फ्री हैंड से हम मिला लेंगे। ठीक, ठीक इसी तरह अब इधर बनाएंगे। ये हमारा आई एंड का टॉप व्यू हुआ। अब हमारा क्या आएगा, फ्रॉक एंड का टॉप व्यू। तो टॉप जैसे हमने आई एंड में बनाया है, ठीक उसी तरह हमने कैसे बनाना है फ्रॉक एंड का। तो फ्रॉक एंड का वो टॉप व्यू बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा फ्रॉक एंड का और आई एंड का हमारा ऑक्टोगन तैयार हो गया, ठीक है। इसे भी हम क्या करेंगे, नट का शेप दे देंगे। अब फिगर में देखते हैं तो हमारा जो फ्रॉक एंड है वो सिर्फ यहीं तक है, उसके बाद ये सीधा हमारा फ्रॉक एंड में नहीं है, लेकिन आई एंड में ये सीधा आएगा 25 mm, और वो अंदर होगा। तो मतलब कि जो ये 50 mm का जो हमने बाहरी सर्कल बनाया है, ये सर्कल हमारा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डार्क होगा, लेकिन ये पोर्शन क्या होगा, ये पोर्शन हमारा डॉटेड हो। डॉटेड इसलिए होगा क्योंकि ये आई एंड का पोर्शन है, और आई एंड का है मशीन के अंदर है, इस वजह से ये अंदर का पोर्शन हो जाएगा। तो ये पोर्शन हमारा कैसा होगा, डॉटेड लाइन की तरह होगा। तो इस पोर्शन को हम कैसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन की तरह। ये हमारा पोर्शन कैसा होगा, डॉटेड लाइन होगा, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा डॉटेड होगा, और बाकी ये सब क्या होगा, डार्क होगा। देखिए ये हमारा डार्क पोर्शन है, ये हमारा डॉटेड इसलिए क्योंकि अंदर का पोर्शन है। पिन हमारा ऊपर है, पिन का ये पोर्शन है जो कि हमें पूरा दिखेगा, इस वजह से ये डार्क बनेगा, ठीक। और जो स्टड के डायमीटर है वो मशीन के अंदर है, इस वजह से वो कैसा होगा, डॉटेड होगा, ठीक। अब हमारा जो ये पोर्शन होगा,
ये पोर्शन भी मशीन के अंदर है, तो मशीन के अंदर होने के कारण इस पोर्शन को भी हम कैसे दिखाएंगे, ये छिपा हुआ पोर्शन है, इस वजह से इसे हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू का टॉप व्यू कंप्लीट होता है। देखिए, जो पोर्शन हमें दिखेगा उसे हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारा छुपा रहेगा उसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा नकल्स ड्राइंग का टॉप व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू बन के तैयार हो गया। अब हम नेक्स्ट में अब हम आगे बनाएंगे नकल ज्वाइन का लेफ़्ट साइड व्यू। ठीक, तो अब नेक्स्ट लेफ़्ट साइड व्यू बनाने के लिए हम क्या किए, पहले हम एक्सटेंशन लाइंस खींच लिए। अब इन्हीं एक्सटेंशन लाइन की सहायता से हम इसका क्या करेंगे, साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू बनाने के लिए हम साइड व्यू उधर से देखते हैं जिधर से हमें मैक्सिमम डायमीटर, अगर हम इधर से देखें तो हमें मैक्सिमम डायमेंशंस नहीं दिखेंगे, तो हम कहाँ से देखेंगे, लेफ़्ट साइड व्यू से देखेंगे। लेफ़्ट साइड व्यू से हमें ये इसका मतलब कि मैक्सिमम हमें डायमेंशन दिख जाता है। मैक्सिमम डायमेंशन दिखने के कारण हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन लेंगे, और एक्सटेंशन लाइन लेकर हम क्या करेंगे, इस पर साइड व्यू बनाएंगे। और साइड व्यू बनाने से पहले एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, वो चीज़ है की। टॉप व्यू में हमने की को नहीं दिखलाया है, तो अब पहले हम टॉप व्यू को कंप्लीट करते हैं की को रिपीट करके। तो की का हम देखते हैं, की का जो अपर डायमीटर है वो 7 है, लोअर डायमेंशन कितना है, 5 है, और की जो लंबाई है वो कितनी है, 46 है। ठीक, तो जब भी हम ऊपर से देखेंगे तो ये वो इधर जो हमने फिक्स किया वो 7 mm डायमीटर का है, तो 7 mm पोर्शन ऊपर बनेगा और 5 mm का डायमेंशन नीचे बनेगा। और इसके साथ ही पिन की जो लेंथ है वो कितना है, 46। पिन का लेंथ कितना दिया है, 46 दिया है। तो 46 का मतलब सेंटर से 23 ऊपर और सेंटर से 23 नीचे। तो सेंटर से हम क्या करेंगे, 20, 21, 22, 23। तो सेंटर से 23 इधर और 23 इधर। ठीक, सेंटर से हमारा 23 इधर। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन 5 का मतलब कि 2.5 mm इधर, 2.5 mm इधर, और इधर कितना, इधर 3.5 mm, मतलब 7 mm का आधा 3.5, तो 3.5 इधर और 3.5 इधर। ठीक, और इस तरह से हमारा ये पिन का ये डायमीटर तैयार हुआ, और इस 7 mm वाले को 5 mm से मिला देंगे, और ये हमारा कैसा होगा, डॉटेड लाइन होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, पिन मशीन के अंदर है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 7 mm, ये हमारा 5 mm। तो इस तरह से अब ये हमारा क्या हुआ, टॉप व्यू कंप्लीट हुआ। अब हम बनाने जा रहे हैं साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए हमने डायमेंशन लाइन ले लिया। अब डायमेंशन लाइन लेने के बाद अब टॉप व्यू का हम निर्माण करेंगे। तो साइड व्यू बनाने के लिए हम देखते हैं कि 20, 30, 20 मतलब 70 mm, और इधर से 25 का रेडियस मतलब कि 50 mm, मतलब कि पहले हमारा एक रेक्टेंगुलर बनेगा कैसा, 70 और 50 का। 50 क्यों, तो ये 25 इधर और 25 इधर, मतलब कि ये 25 और ये 70 का पहले हमारा क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर बनेगा। डायमेंशन लाइन खींचने की वजह से हमें बार बार मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायमेंशन लाइन से ये 70 और ये 50 का मतलब, ठीक, अब इसको मिला दिया।
और फिर 20 और 12 का एक बनेगा। 20 और 12 का मतलब तो एक एक्सिस खींच लेते हैं। ठीक, अब इधर से 20 20 और 12 का एक रेक्टेंगुलर बनेगा। ठीक है, ये तो 3 का हेड बना। ओके, और फिर पहले 25 का ये सर्कल और 30 का ये सर्कल। फिर साइड से देखने पर ये 25 mm का ये जो सॉफ्ट है वो पूरा पूरा दिखेगा था 25 mm का। और ये ऑक्टागोनल आपका नट दिया है। ऑक्टागोनल नट का मतलब कि जो नट का फेस है वो उस फेस में हमें 8 भाग है। तो 8 ऑक्टागोनल 8 भाग में होगा। तो 8 भाग में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 360 डिग्री में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डिग्री आएगा वो 45 डिग्री का, मतलब कि हमें 45 डिग्री पर कट करना पड़ेगा। और तो 30 mm के इस वृत्त को 45 डिग्री पर कट करेंगे तो हमें उसका 8 फेस प्राप्त होगा। और 8 फेसों को मिलाएंगे तो हमारा ऑक्टागोनल नट तैयार होगा। तो हम अब क्या करेंगे कि 8 फेस को बनाएंगे। तो 8 फेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 22.5 का हमें एंगल बनाना पड़ेगा। 22, 21, 22, 22.5 और इधर से 10, 20, 22.5। ठीक है, इसी तरह चारों तरफ से हम 22.5 का ड्रा करेंगे, एंगल ड्रा करेंगे जो कि 45 डिग्री का एंगल होगा। ऑक्टागोनल नट के लिए के बीच में अगर ऑक्टागोनल नट बनाना है तो हम ऑक्टागोनल मतलब कि वो नट जिसकी फेस 8 हो उसे ऑक्टागोनल बोलते हैं। और प्रत्येक का कोण कितना होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बनाने के लिए दोनों के बीच में हमारा एक्सिस जो सेंटर का एक्सिस है जहाँ कट कर रहे हैं सेक्शन वहाँ पर कितने का एंगल बनेगा 90 का एंगल बनेगा। तो 90 का आधा कितना होता है 45। तो हम 45 पर मार्क लगा लेंगे। ठीक, इसी तरह हम सभी 45 पर मार्क लगा लेंगे। अभी इस तरह हम 45 डिग्री पर हम मार्क लगा लिए और ये सारे मार्क को हम क्या करेंगे मिलाएंगे। मिलाते हुए हम क्या मिलाएंगे तो हमारा क्या ऑक्टागोनल नट तैयार हो जाएगा। ये ऑक्टागोनल का एक फेस, ये दो 3, 4, 5, 6, 6 के 7 और ये 8। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये ऑक्टागोनल नट तैयार हो गया। तो ये जो है 25 का ये तो हमारा साफ हो गया। और ये ऑक्टागोनल नट का फेस, ये जो हमारा नट बना हुआ है इसका फेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा इसका 20, 30, 20 मतलब 70 और ये इसका हमारा क्या बना साइड व्यू बना। अब साइड व्यू बनाने के लिए साइड से ये हमारा 20 का ये दिखेगा, क्या नाम कॉलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कॉलर के लिए भी जैसा कि हमारा हेड है सेम टू सेम हेड की तरह ही हम इसको
प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद अब हेड के बाद इतना पोर्शन, ये पोर्शन जो पिन का बाहर निकला है, ये मतलब कि 4 mm का हमारा पोर्शन बाहर निकला है 25, तो 4 mm का हमारा पोर्शन बाहर निकला है, तो 4 mm का पोर्शन को हम क्या करेंगे, 1 2 3 बाहर निकाल देंगे। 1 2 3 और इसको हम मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये हमारा साइड व्यू लगभग बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं कि 25 mm पर हमारा क्या लगा हुआ है, पिन। तो पिन को हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, डॉटेड लाइन से। तो इस पोर्शन, जितना पोर्शन हमारा अंदर की तरफ है उतना पोर्शन हम क्या करेंगे, इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, और एक और पोर्शन, ये जो हमारा आई एंड है वो अंदर की तरफ है, तो आई अंदर की तरफ है, तो आई एंड को भी हम कैसे दिखलाएंगे, डॉटेड लाइन से। आई एंड को हम कैसे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से। तो इस पोर्शन को भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से। और लास्ट में हम क्या, पिन लगाएंगे। पिन लगाने के लिए पिन की लंबाई कितनी है, 46, तो सेंटर से 23 23, सेंटर से 23 23, और पहले इसके सेंटर को हम मेजर मार्क कर लेंगे। ठीक, और इस सेंटर से जो हमारा पिन है 7 mm का इस साइड और 5 mm का इस साइड होगा, क्योंकि हम इसको हम इस तरह साइड व्यू से देख रहे हैं। तो ये हमारा बाहर की तरफ है, तो जो पोर्शन बाहर की तरफ है वो हमारा राइट साइड में बनेगा। तो यहाँ से 3.5 नीचे, 1 2 3, 3.5 नीचे और 5 3.5 ऊपर। ठीक, और इस साइड से ढाई ऊपर, 2.5 नीचे। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, जितना पिन का पोर्शन बाहर की तरफ निकला उतना तो हमारा डार्क होगा, उसके बाद क्या होगा, डॉटेड लाइन। इस तरह से हमारा नकल जॉइंट का साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू तैयार हो गया। ठीक है, फिलेट के लिए हमें क्या करना है, फिलेट के लिए हमें जिस पॉइंट पे ये मिलता है वहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाकर जितने रेडियस का फिलेट होगा उतना कंपास में लेंगे और आर्क लगा देंगे। तो ये जो भी रेडियस है वो 25 का है। उसी तरह ये हमारा फिलेट है, ये भी कितना है, R25 है, ये भी हमारा R25 है। ठीक, फिर से एक बार ऑक्टागोनल देखिए, हेक्सागोनल अगर नट बोलता तो हम 60 डिग्री का कोण बनाते। ऑक्टागोनल को नट बोल रहा है तो हम क्या किए, 45 का कोण बनाए। 45 कैसे, यहाँ ये और इसके बीच कितने का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का, तो इसका आधा 45, फिर इसके और इसके बीच 90 का बना तो इसका आधा 45,
इसके और इसके बीच का 90 डिग्री बना तो इसका आधा 45, इसके और इसके बीच 90 डिग्री का कोण बना तो इसका आधा 45, तो 45 45 45 45 ये हमारा 45 फेस हो गया। और सारे फेस को क्या किया, मिला दिए, मिलाने पर हमारा क्या बना, ऑक्टागोनल नट बना। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो, ये हमारा नकल जॉइंट का टॉप व्यू और साइड व्यू प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, अब इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस सारे का हाफ और फुल सेक्शन करना बताएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबका सेक्शन करेंगे। ओके, बाय।